और अब आप देखें इस मुल्क में क्या हो रहा है, हमें तो खबर ही नहीं है। ऐसे कवानीन पास हो गए कि अब बेटी, बहन, बीवी, ये तीन रिश्ते हैं ना, तकद्दुस के रिश्ते, इन तीनों रिश्तों को अब आने वाले दौर के अंदर इस तरीके से कानून बना दिया गया है कि अब बेटी, बहन, बीवी, उसकी इफ़्फ़त, उसकी इज्जत, उसकी असमत, जो हमारे ख़ानदानी निज़ाम का हिस्सा और इस्लाम का तोहफा था, वो इन यूरोप के पुजारियों ने, मगरिब के दिलदादाओं ने उस निज़ाम में पले ना, पूरी ज़िंदगी क्रिकेट खेली वहाँ जाकर, उसी से मुतासिर रहे। ये ऑक्सफोर्ड से मुतासिर है, कैम्ब्रिज से मुतासिर है, ये कुरान से मुतासिर नहीं है। ये तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिर्फ ज़बान पर लाता है। तो नतीजा क्या हुआ, इन्होंने पार्लियामेंट से ऐसा कानून पास करा दिया कि अब बीवी को शौहर, बेटी को बाप, बहन को भाई कुछ भी नहीं कह सकता। वो मुंह काला कर ले, शर्म इफ़्फ़त का जनाजा निकाल दे। कहते हैं घरेलू तशद्दुद के खिलाफ हमने बिल पास किया है। खुद तुम रसूलुल्लाह के गुलामों पर तशद्दुद करके उन्हें बरसरे आम रमजान के महीने में शहीद कर दो, वो तशद्दुद तुम्हें नहीं, उसके खिलाफ कोई बिल नहीं तुम्हारे पास। कुरान मजीद फुरकान हकीम ने, रसूलुल्लाह ने जो तरबियत फरमाने का तरीका बताया है, उस तरीके की राह में तुमने बिल ला के खड़ा कर दिया। और रिजालु कव्वामून अलन निसा, कुरान मजीद फुरकान हकीम की आयत तुम्हें नजर नहीं आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को औरतों पर फौकियत दी? किस लिए? कि निज़ाम जो घरेलू जिंदगी का है वो बेहतर रहे। तुमने रसूलुल्लाह की हदीस नहीं पढ़ी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7 साल की उम्र तक के बच्चे को नमाज सिखाई जाए और फिर 10 साल की उम्र तक उसको नमाजी बनाया जाए। 10 साल का होके भी ना पढ़े तो क्या करें? पूछ रहा हूं आपसे। मारे तो फिर बेटा जाके कहे जी मेरे बाप ने मुझे मारा है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, लिहाजा इस पर मुकदमा कायम किया जाए। बीवी, ये उमूर आखिरत से है निकाह। इस निकाह को तो ये रोक नहीं सकते कि निकाह इस्लाम में है ना, उसको रोक नहीं सकते। इन्होंने सोचा निकाह को नहीं रोक सकते, लेकिन निकाह के बाद औरत के हुकूक के नाम पर, घरेलू तशद्दुद के नाम पर ऐसी बात लाई जाए कि बिल आखिर औरत अपने शौहर से बागी हो जाए। और जब वो बागी हो जाएगी, नतीजा सुने, जब औरत जाके अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी, हेल्पलाइन पे फोन करेगी कि जनाब मेरे साथ ये हो गया, नतीजा क्या होगा? शौहर और बीवी में तनाज़ा होगा। एक दफा शायद शौहर बर्दाश्त करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन बिल आखिर वो औरत उसके घर से चली जाएगी। जब घर से चली जाएगी तो ये NGOs जिन्होंने बिल पास कराया है, ये कादियानी जिन्होंने बिल पास कराया है, और ये कादियानी नवाज सारे जिन्होंने बिल पास किया है, ये बिल पास करने वाले उस औरत को फिर शिकार करेंगे। पहले ये 1-2 ऐसी औरतों की तलाश में रहते थे। कोई केस अखबार में आ जाता तो ये उसको उस औरत तक पहुंच जाते थे, उसको उठाकर उस केस को कहीं से कहीं ले जाते थे। लेकिन अब इन्होंने हर औरत को चाहा है कि वो इनके हाथ की लोंडी बन जाए। और उससे क्या होगा? जब वो औरत इनका शिकार हो जाएगी तो फिर ऐसे ही पैदा होंगे। अगली बात आप समझ जाए। समझ आ रही है? जी हाँ, अभी तो 1-2 नजर आते हैं ना, फिर ये ऐसे ही मुआशरे में लोग पैदा होंगे जिनके नुत्फे का पता ही नहीं होगा। असल टारगेट ये है, वो यूरोप का बरहनापन, वो उनकी नंगी सकाफत, ये चाहते हैं कि इस मुल्क में आ जाए। उसके लिए रास्ता इन्होंने पार्लियामेंट का इख्तियार किया। तो मैं और आप कहां हैं? हम तो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। इस्लाम के साथ जो मर्जी हो जाए, हमें इससे क्या है? हमारे साथ कुछ नहीं होना चाहिए। याद रखिए, अगर इस्लाम के साथ कुछ हुआ तो फिर हमारे साथ हमारा भी कुछ बचना नहीं। और आखिरी बात, इस दौर में ऐसा जब वक्त आ गया कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को बुलंद करने के लिए ये अज़्म किया कि वतन अजीज पाकिस्तान, जो 2 करोड़ मुसलमानों की हिजरत, 20 लाख मुसलमानों के खून और हजारों मुसलमान बच्चियों की शर्म हया इफ़्फ़त पर बना था, इस पाकिस्तान के अंदर रसूलुल्लाह का निज़ाम होना चाहिए। आप सबसे पूछ रहा हूं,
सारे नहीं बोल रहे। हुजूर का निज़ाम होना चाहिए, हुजूर का दीन तख्त पे होना चाहिए, कुरान करीम का फैसला यही है। और पाकिस्तान के आईन में भी यही लिखा है कि सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है। जिन लोगों ने यह नारा बुलंद किया कि रसूलुल्लाह के दीन को बुलंद करो, और जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी कर रहे हैं उनसे ताल्लुकात मुनक़ते करो, उनके सफ़ीर को उनके मुल्क में दफा कर दो, ये मुतालबा किया। इस मुतालबे की बुनियाद पर हुकूमत कहती है इस तहरीक को कल आदम कर दिया जाए।